बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है फर्स्ट ईयर का मेजरमेंट्स। लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपने नंबर्स को राउंड ऑफ के रूल्स क्या हैं हमारे, यानी कि उनके राउंड ऑफ कैसे करते हैं, और दूसरा एसआई कन्वेंशंस यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स की जो कन्वेंशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। तो राउंड ऑफ से स्टार्ट करते हैं। राउंड ऑफ के हमारे पास बेसिकली 3 रूल्स हैं। अच्छा, पहला रूल क्या है? पहला रूल कहता है कि इफ़ लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, कि मतलब जो आपका डिजिट है या जो आपका नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आपका सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा इंक्रीज्ड बाय 1 होगा। एग्जांपल, मेरा बेटा 23.679। अब मेरा बेटा देखें लास्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इट मीन्स सेकंड लास्ट डिजिट में 1 टाइम्स क्या होना है, इंक्रीज। तो 7 था तो क्या हो जाएगा 8, तो आप देखेंगे आपका जवाब आ जाएगा 23.68। मेरा बेटा रूल नंबर 2 में कहता है कि इफ़ लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, कि जो आपका लास्ट डिजिट है नंबर का वो लेस देन 5 है मेरा बेटा, तो इट मीन्स वो कहता है कि आपका सेकंड लास्ट डिजिट रिमेन्स सेम रहेगा, मतलब उसके ऊपर किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। एग्जाम्पल 24.764। अब देखिए 4 लेस देन 5 है, तो आपका जो सेकंड लास्ट डिजिट 6 है वो 6 ही रहेगा राउंड ऑफ होने के बाद। तो देखें 24.76 ही रहा। तो यहाँ से 2 रूल्स बेसिक पता चले। ग्रेटर देन 5 होगा लास्ट डिजिट तो सेकंड लास्ट डिजिट इंक्रीज बाय 1 होगा, और अगर लेस देन 5 होगा तो आपका सेकंड लास्ट डिजिट रिमेन्स सेम रहेगा, उसके ऊपर किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। रूल नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। रूल नंबर 3 में कहता है कि अगर इक्वल टू 5 हो जाए तो इक्वल टू 5 के 2 और रूल्स हैं, 2 और एक्सटेंशन हैं। एक्सटेंशन क्या है कि अगर सेकंड लास्ट डिजिट ऑड हुआ तो इंक्रीज बाय 1 होगा, अगर सेकंड लास्ट डिजिट इवन हुआ तो रिमेन्स सेम रहेगा। मीन्स आप देखें 23.775, अब लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 है, बट सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, तो इंक्रीज बाय 1 होगा। तो आप देखेंगे 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 पे, तो 23.78 हो जाएगा। दूसरा रूल क्या है, इफ़ लास्ट डिजिट इज़ इवन, सेकंड लास्ट डिजिट इज़ इवन, तो मेरा बेटा देखें लास्ट डिजिट 5 है पर सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, इवन, तो अगर इवन होगा तो किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रिटेन रहेगा। तो आप देखें 23.76 ही रहा। तो ये बेसिक रूल्स थे आपके राउंडिंग ऑफ के, और राउंडिंग ऑफ के बेसिक रूल्स आप लोगों को अब क्लियर हो जाने चाहिए और आपको नंबर्स राउंड ऑफ करने आने चाहिए। उसके बाद है एसआई कन्वेंशंस। एसआई कन्वेंशंस के एसआई यूनिट्स को लिखने के जो रूल्स हैं वो क्या हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी आप किसी यूनिट का फुल नेम लिखेंगे, वेदर वो नाम, वो यूनिट का जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम पे हो या जो मर्जी हो, उसका इनिशियल लेटर हमेशा स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। एग्जाम्पल, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, मैंने क्या लिखा, एन कैपिटल लिखा, तो कहता है ये गलत होगा, आपको एन को क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल लिखना पड़ेगा। इट मीन्स इनिशियल लेटर हमेशा स्मॉल होगा, वो कैपिटल नहीं हो सकता है। रूल नंबर 2, सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट मस्ट कैपिटल, कि आपने कोई भी यूनिट का सिंबल लिखना है और वो अगर यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे है तो उसका सिंबल हमेशा कैपिटल होगा। एग्जाम्पल, न्यूटन का मेरा बेटा सिंबल एन होता है, अगर एन को मैं स्मॉल लिखूंगा तो गलत होगा, अगर एन को मैं कैपिटल लिखूंगा तो ठीक होगा। तो यहाँ से पता चला कि सिंबल जब भी यूनिट का लिखते हैं और यूनिट आफ्टर साइंटिस्ट नेम हो तो वो सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, स्मॉल से लिखेंगे तो वो गलत होगा। रूल नंबर 3, द प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एसआई, कि अगर आप कोई प्रीफिक्स यूज़ करते हैं अपने एसआई यूनिट के साथ तो हमेशा उससे पहला लिखा जाएगा, उसके बाद लिखेंगे तो गलत होगा। एग्जाम्पल, 5 मीटर माइक्रो गलत होगा, 5 माइक्रोमीटर करेक्ट होगा। आपने जब भी अपने बोर्ड्स के ऊपर देखा है, मोटरवे आप मूव करते हैं तो क्या कहीं पे मीटर किलो लिखा नज़र आता है, नहीं, हमेशा किलोमीटर लिखा नज़र आता है। इट मीन्स प्रीफिक्स हमेशा एसआई यूनिट से पहले लिखा जाएगा। रूल नंबर 4 के अंदर कहता है कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं तो उन यूनिट्स के दरमियान स्पेस होनी ज़रूरी है, विदाउट स्पेस वो गलत होगा। एग्जाम्पल, 50 न्यूटन मीटर, मेरा बेटा यहाँ पे देखो मैंने स्पेस यूज़ नहीं की तो ये गलत हो गया, पर यहाँ पे मैंने स्पेस यूज़ की है तो इट मीन्स ये करेक्ट है। इट मीन्स कम्बिनेशंस ऑफ यूनिट के दरमियान हमेशा स्पेस का होना ज़रूरी है, एक सिंगल स्पेस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रूल में कहता है कि डबल, ट्रिपल और सो ऑन प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कि आप हमेशा सिंगल प्रीफिक्स लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने ऐसा यूनिट्स के अंदर या अपनी मेजरमेंट्स के अंदर। एग्जाम्पल, 5 × 10⁻³ × 10⁻³
मेरा बेटा 10⁻³ का प्रीफिक्स होता है किलो, तो इट मीन्स इसकी जगह भी मैं किलो लिखूंगा, इसकी जगह में किलो लिखूंगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरा बेटा ये गलत होगा। मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा सिंगल प्रीफिक्स तक, फिर सिंगल प्रीफिक्स इस्तेमाल करूंगा। तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ किसके इक्वल होगा 10⁻6, और 10⁻6 किसका प्रीफिक्स होता है मेगा का। इट मीन्स डबल प्रीफिक्स अलाउ नहीं है, सिंगल प्रीफिक्स अलाउ है, तो ये गलत हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल मेरा बेटा, व्हेन पावर इज रेज्ड टू अ बेस यूनिट, यानी कि आप पावर देते हैं बेस यूनिट पे, तो मेरा बेटा याद रखें वो पावर प्रीफिक्स पे भी अप्लाई होती है, वो सिर्फ बेस यूनिट पे अप्लाई नहीं रहती। तो व्हेन पावर इज रेज्ड टू अ बेस यूनिट देन पावर इज अप्लाइड टू प्रीफिक्स एज वेल। एग्जाम्पल मेरा बेटा 50 किलोमीटर स्क्वायर है, तो मेरा बेटा अगर किलो की मैं वैल्यू पुट करूँ तो 10⁻³ होगी, बट उसने क्या कहा ये पावर किलो पे भी अप्लाई होगी, तो इट मीन्स ये गलत है। मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके किलो के ऊपर भी पावर अप्लाई करनी पड़ेगी। देखें मैंने होल स्क्वायर लिया, फिर मैंने किलो की वैल्यू पुट की, तो किलो 10⁻³ होता है, बट उसके ऊपर पावर मौजूद है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10⁻6 होगी। तो इट मीन्स ये वैल्यू करेक्ट है और ये वाली वैल्यू क्या है इनकरेक्ट है। इट मीन्स पावर प्रीफिक्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। लास्ट रूल क्या है कि जब भी आप अपना फाइनल रिजल्ट लिखने लगते हैं तो आपके तमाम के तमाम यूनिट्स SI सिस्टम में होने चाहिए, किसी और सिस्टम में होंगे तो आपका जवाब गलत कहलाया जाएगा। तो इट मीन्स फॉर फाइनल रिजल्ट ऑल द वैल्यूज शुड बी इन SI यूनिट, के तमाम वैल्यूज़ SI यूनिट के अंदर होनी चाहिए। तो इट मीन्स मेरा बेटा ये जो आज के 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, 2 टॉपिक्स MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs में आपको डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन होंगी तो आपको राउंड ऑफ का कहा जाएगा। MCQs के अंदर आपको डिफरेंट यूनिट्स होंगे और पूछा जाएगा कि कौन सी यूनिट्स करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू SI कन्वेंशंस, तो आपको बताने होंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।